चलिए ओके। तो राहु, राहु के बारे में सबको पता है, होगा थोड़ा सा, ठीक है, कोई नहीं, चलो। लाल किताब में राहु को कहा जाता है, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। ठीक है, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, क्योंकि कलयुग में राहु एंड मर्क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि दिमाग भी जरूरी है कलयुग में, और पैसा भी जरूरी है ना। ऐसा बोला जाता है, पैसा पैसा उतना भी जरूरी नहीं है, बोलते पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। हाँ या ना, है ना। तो पैसा कैसे कमा पाओगे आप? एक तो आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए राहु के जैसे, और उसके साथ मर्क्यूरी आ जाए तो वाह वाह, है ना। बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है, इसलिए राहु को बहुत यहाँ पे ऐसे बोला है कि राहु को जो तारे उसे कौन मारे, है ना, राहु जी से तारे उसे कौन मारे। चलिए, तो राहु कैसे देखते हैं, और जब भी राहु आपको देता है, जब वो देने पे आता है तो राहु छप्पड़ फाड़ के देता है, ठीक है। जब लेने पे आता है तो पूरा ले भी लेता है, ठीक है। राहु के रिजल्ट कैसे होते हैं, वो बीच में काम नहीं करता है राहु। उसका एक तो आर हो जाता है या पार हो जाता है, देगा तो बहुत कुछ देगा, छीन लेगा तो सब कुछ छीन लेगा। तो बीच वाला काम होता ही नहीं राहु का। इसीलिए राहु हमेशा अनसर्टिनिटी देता है, सडननेस देता है लाइफ में। जो अचानक होने वाली चीजें होती है वो होता है राहु, ठीक है। बाधा का कारक होता है राहु। हमारे लाइफ में जितने भी बाधा है, जितने भी प्रॉब्लम है, वो आते हैं राहु से। राहु क्या है? आपका दिमाग है, आपका विचार है, आप किस तरीके से सोचते हो, क्या करते हो, है ना, वो होता है राहु। ओके। राहु कुंडली में जिस भी घर में बैठता है, उस घर से आपको अटैच करवा देता है। अटैचमेंट का कारक है राहु। केतु को हम क्या बोलते हैं? डिटैचमेंट, है ना। जहां भी केतु बैठेगा उस चीज से आपको डिटैच करवाएगा। लेकिन राहु जिस भी घर में बैठेगा उस घर से आपको अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजों से। क्योंकि राहु इज अ मटेरियलिस्टिक, है ना, उसमें स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल है ही नहीं, है ना। तो जिस भी घर में आपका राहु बैठेगा उस घर से आपको अटैचमेंट हो जाएगा। अचानक होने वाले लॉसेस, प्रॉफिट, ये सब कहाँ से आता है? राहु से आता है। सट्टा हो गया, शेयर मार्केट हो गया, स्पेकुलेशन हो गया, लॉटरी हो गई, बेटिंग हो गया, ये जो होता है ना, मैच फिक्सिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? राहु से आती है ना। ओके, अगर किसी कोई आपसे पूछ रहा है कि मुझे शेयर मार्केट करना है, तो उसका राहु भी तो अच्छा होना चाहिए ना। ओके, तभी तो वो कर पाएगा, दिमाग तो चाहिए ना। शेयर मार्केट करने के लिए क्या चाहिए? बेटिंग करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग, है ना। राहु ऑल्सो कारक ऑफ इल्यूजन, इल्यूजन का कारक है। लाइक मैंने अभी बोल दिया कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं भाई, क्या मैं कमा पाऊंगी मेरे बोलने से? जो राहु प्रधान लोग होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज होता है ना, इल्यूजन में भी रहते हैं। तो ये मेरा इल्यूजन हो गया कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने, क्या मैं उसके लिए कमाने के लिए क्या कर रही हूँ, एक्शन कितना ले रही हूँ, ये भी देखना पड़ेगा, है ना। ओके। राहु को बोला गया है धुआं। धुआं किस कलर का होता है? ग्रेइश कलर का। तो राहु का कलर भी क्या है? ग्रे कलर है। अभी धुआं जो होता है वो हवन का भी धुआं होता है, हवन से भी धुआं उठता है, और सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट से भी धुआं उठता है। तो जो हवन वाला धुआं है वो राहु नहीं है, जो सिगरेट वाला धुआं है वो राहु है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से, ठीक है। मैं आपको कुंडली शेयर कर रही हूँ। चलो, ये वाला फर्स्ट हाउस है ना, जिसके भी फर्स्ट हाउस में राहु है, ठीक है,
जिसके भी फर्स्ट हाउस में राहु है वो इंसान कैसे होगा? आप अपनी कुंडली देख लो, किसके फर्स्ट हाउस में राहु है? हैंड रेस करें। किसके है फर्स्ट हाउस में राहु? नहीं है? कोई भी नहीं है क्लास में? नो वन। ओके चलो। जो फर्स्ट हाउस का राहु होता है ये देता है पितृदोष योग। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है वो किसका हाउस है? सन का हाउस है ना, मंगल का हाउस है। ठीक है, सन के घर में आने के कारण ये सन को क्या कर देता है? खराब कर देता है। तो यहाँ पे पितृदोष योग बनता है। ओके। क्या होता है, इनका जो फादर के साथ रिलेशनशिप होता है वो सही नहीं होता है ना। फादर के साथ जो रिश्ता होता है उसमें इशू आते हैं। इनके फादर बहुत जिद्दी टाइप के होते हैं, जिनके भी फर्स्ट हाउस में राहु होता है। ठीक है, या फादर के साथ बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग ना हो इन लोगों की, फादर के सुख में कमी, ये सारी चीजें अगर फर्स्ट हाउस में राहु हो तो ये सारी चीजें होती है। पापा को फाइनेंशियल इशू भी देता है फर्स्ट हाउस का राहु। ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकर होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। ओके। और मैंने जैसे कहा कि जहां पे भी राहु बैठेगा उस घर से अटैचमेंट देता है। तो पहला घर किसका होता है? कौन बताएगा? हमने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। फर्स्ट फर्स्ट हाउस किसका होता है? माई सेल्फ, खुद का। मेरा मास। खुद का, है ना। नहीं नहीं, वो नहीं। वो तो ठीक है, मैं लॉर्ड एंड ऑल ने वो नहीं पूछ रही हूँ। फर्स्ट हाउस क्या देखते हैं? फर्स्ट हाउस है मैं खुद को देखती हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरा अच्छा। बॉडी स्ट्रक्चर कैसे है ना। सो दैट्स वाई ये लोग अपने आप से ज्यादा अटैच होते हैं। राहु वाले अपने आप से ज्यादा अटैच होते हैं, अपने आप से, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, अपने बारे में सोचने वाले, है ना। अपने बारे में सोच रहे मीन्स क्या हो रहे हैं? सेल्फिश काइंड ऑफ बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे लोगों के फादर भी बहुत जिद्दी होते हैं, अपनी जिद ही चलाते हैं घर में, और उन्हीं की माननी पड़ती है। ऐसे लोगों के फादर, है ना, बहुत जिद्दी होते हैं और अपनी चलाएगी और उनकी सुननी पड़ती है घर वालों को। ठीक है, इनके मान सम्मान में इशू आता है, ऐसे लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता है, मान हानि होती है समाज में, गवर्नमेंट से इनको इशू रहता है, बीपी इशू रहता है ऐसे लोगों को, हार्ट रिलेटेड इशू, हेडेक, माइग्रेन, ये सारे इशू रहते हैं फर्स्ट हाउस वाले राहु को। इन लोगों की प्लानिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है। प्लानिंग स्ट्रेटेजी तो करते हैं बट एग्जीक्यूशन इनका बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि ये लोग सोचते बहुत ज्यादा है, थिंकिंग 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 एंड ऑल थिंग। ठीक है, ऐसे लोगों के सिर पे कहीं ना कहीं चोट जरूर लगी हुई होती है, एक बार तो भी, मोस्टली बचपन में ऐसे कुछ बोलते ना, कोई ना कोई जख्म आपको मिलेगा फेस पे, सिर पे। ठीक है, इगोस्टिक लोग होते हैं, ये डोमिनेटिंग लोग होते हैं, अपनी ही बात मनवाते हैं, दूसरों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। और ऐसे लोगों के घर का जो मेन एंट्रेंस होता है वो साउथ डायरेक्शन में होता है, जबकि साउथ डायरेक्शन की एंट्री अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो साउथ फेसिंग एंट्री इनके घरों की होती है। और मोस्टली जो घरों का जो मेन डोर होता है वो ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का मिलता है। और क्या होता है, ऐसे लोगों के घर के सामने एक तो वीराना मिलेगा, खाली प्लॉट मिलेगा, खाली, अगर मकान भी होगा तो खाली मकान होगा, बहुत दिनों से पड़ा हुआ, उसमें कोई नहीं रहता। ठीक है, तो इन लोगों के घर के सामने ये सारी चीजें आपको मिलेगी मोस्टली। ठीक है, शादी में प्रॉब्लम्स आती है, ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है, या शादी लेट हो जाती है, या शादी होती है तो इंटरकास्ट शादी होती है। ठीक है, लिख लिया सबने? तो क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों ने क्या रेमेडी करनी चाहिए?
रेमेडी क्या करेंगे? इन लोगों ने चांदी की चैन, सिल्वर चैन गले में वियर करनी चाहिए। और प्रैक्टिकल रेमेडी क्या होगी इस घर की? फादर का रिस्पेक्ट करे। फादर का रिस्पेक्ट करे। और ऐसे लोगों को ये भी बोला जाता है कि इनकी जो पर्सनालिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली पर्सनालिटी होती है। तो लोग इनकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है। किसका है भाई फर्स्ट हाउस में? चलो, किसी का भी नहीं है। नो वन। मुझे सब लोग दिखाई नहीं देते, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना इसका। किसी का भी नहीं है। नो वन फर्स्ट हाउस में रहो, किसी का भी नहीं है मेरे हस्बैंड की कुंडली में। ठीक है। और अगर आप मेरा घर देखोगे, मैंने पहला जो लिया था तब भी मेरे घर के सामने वीराना था। मैंने सेकंड जो घर लिया अभी 2 साल पहले, मेरे घर के सामने अगेन खाली प्लॉट है, एक घर भी है, उसमें कोई नहीं रहता, वीराने जैसा घर है। क्योंकि मेरे हस्बैंड के नाम पे है और मोस्टली मुझे वैसे ही घर मिलता है। और अभी मैं जहाँ रह रही हूँ यहाँ पे भी सेम, कॉर्नर वाला मकान एंड ऑल, ये सारी चीजें। ठीक है। और जो फादर के बारे में बोला है, तो मेरे ससुर जी सेम वैसे ही है, तो चीजें लगती है। ठीक है। ओके। चलिए, तो सेकेंड हाउस पे चलते हैं। हम्म, चला गया। वैसे उनका न्यूमरोलॉजी से भी वो पितृदोष योग बनता है, कुंडली से भी बनता है, वहां से वो मिल ही जाती है चीजें। सेकेंड हाउस, राहु। चलो, क्या होता है इन लोगों के, अभी ये घर किसका है? सेकेंड हाउस किसका घर है? वीनस टेंथ का घर फैमिली। है। वीनस का घर है। सिग्निफिकेटर कौन है यहाँ का? जुपिटर है। ओके। कौन सा प्लैनेट यहाँ पे ऊंच होता है? मून ऊंच होता है। हाँ या ना? पढ़े थे हम। ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड हाउस का जो राहु है, वो लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देता है। आपके लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन रहेंगे, किसमें? मनी वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज। अप एंड डाउन इन रिलेशनशिप एंड मनी। ऐसे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होगा, या तो कुछ नहीं होगा, है ना? एक तो एक्सट्रीम, या तो नथिंग, ये वाला काम होता है। ठीक है। या तो बहुत होगा या तो कुछ नहीं होगा। डिप्लोमेटिकली बात करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि स्पीच का भी घर है, तो डिप्लोमेटिक स्पीच होती है इन लोगों की। सोच समझ कर बोलते हैं, जहां जरूरत है वहां बोलते हैं। ठीक है। ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठे होते हैं। नॉलेजेबल होते हैं। फॉरेन लैंग्वेज की बहुत अच्छी नॉलेज होती है इनके पास। अपनी फैमिली की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, अपनी ही चलाते रहते हैं ये लोग। ससुराल वालों के साथ इनका रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सडन हैपनिंग इन फैमिली, कुछ ना कुछ सडननेस फैमिली में होता है। अचानक से कुछ हो गया, क्योंकि राहु इज कारक ऑफ सडननेस। आईज में इशू देता है।
आई प्रॉब्लम होता है। शादी में इशू, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देता है यहाँ का राहु। बट ऐसे लोगों के अफेयर्स बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आएगी? पैसों में, है ना? तो कैश फ्लो, कैश में, मनी में क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा इन लोगों को। ठीक है। और इनके लिए प्रैक्टिकल रेमेडी क्या होती है? क्या करना चाहिए? ससुराल पक्ष के साथ, ससुराल वालों के साथ निभा के चलना चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिकल रेमेडी होती है सेकंड हाउस वाले राहु की। क्या रेमेडी करनी है? एक तो बता दी, दूसरी है अपने स्पीच पे ध्यान रखो। ठीक है। हल्दी की 2 गांठें अपने पास रखे। हल्दी की 2 गांठें अपने पास रखे, साथ में रखे। या फिर जहां पे भी आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, घर में, ऑफिस में, वहां पे रख दे। कैमरे क्यों बंद है भाई? कैमरे ऑन करो सब लोग। कैमरे ऑन करके क्लास में बैठा करो, मैं सबको देख रही हूँ यहाँ से। किस किस का है सेकेंड हाउस में राहु? मेरे हस्बैंड का है। ने बोला। अनवी। अच्छा, आपके हस्बैंड का है। तो ये हम्म। मैच हुआ आपसे, जो भी हाँ प्रेडिक्शन हुआ। हमने बोली? हुआ, परफेक्ट हुआ, बट मेरे को ये पूछना है, जो हम्म। फैमिली में सडन कुछ होता है, वो उनको होता है कि फैमिली वाले मेंबर्स को होता है? फैमिली में किसी के साथ भी हो, किसी की सडनली डेथ हो जाए, या किसी ओके। हॉस्पिटलाइज हो जाए, कुछ भी, है ना? जब या उनका जन्म हुआ तब सडनली किसी की लाइक मीन्स पापा के साइड में किसी की डेथ हो जाए, पापा के साइड जो रिलेशनशिप वाले होते हैं ना, उनकी डेथ हो ओके। जाए। ओके। ठीक है। चलो, थर्ड हाउस वाला राहु। थर्ड हाउस राहु कैसा होता है? किसका घर है पहले ये बताइए सब लोग। थर्ड हाउस राहु, थर्ड हाउस किसका घर है? करेज का। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मर्क्यूरी। का घर है ना? मर्क्यूरी का घर है। सिग्निफिकेटर कौन है यहाँ पे? मार्स, मंगल। है ना? हम्म। मंगल है। और यहाँ पे वूच होता है राहु, और राहु ही थर्ड हाउस में आ गया, तो राहु बहुत अच्छा माना जाता है थर्ड हाउस में। ठीक है, गुड पोजीशन। ठीक है, अच्छा माना जाता है यहाँ पे राहु। आउट ऑफ द बॉक्स प्लानिंग करते हैं ऐसे लोग। अगर इनका मर्क्यूरी भी अच्छा है तो बहुत ही अच्छा होता है इनके लिए। राहु तो देख ही रहे, लेकिन मर्क्यूरी भी अच्छा है इन लोगों का, तो बहुत अच्छा होता है इन लोगों के लिए। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके थिंकिंग करते है ना, लाइक करेजियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, एनर्जेटिक एंड सक्सेसफुल होते हैं। मीडिया में, ऑनलाइन में, सॉफ्टवेयर में, फॉरेन लैंड में कनेक्टेड हो सकते हैं, या ऑनलाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे, कुछ कर रहे हैं, तो इसमें ये अच्छा करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। दिमाग भी आ गया, करेज भी आ गया, सब कुछ आ गया। लाल किताब में मर्क्यूरी एंड मार्स दोनों मिलके जहां भी बैठे हैं, अगर कंजंक्शन में बैठे आपकी कुंडली में, तो एक आर्टिफिशियल राहु वो भी क्रिएट कर देता है। अगर आपकी कुंडली में राहु भले ही वो ऊंच का ना हो, नीच का हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मार्स और मर्क्यूरी का कंजंक्शन बन रहा है, युति में बन रहा है, तो वो भी एक आर्टिफिशियल राहु बनाता है। वो आगे पढ़ेंगे हम कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये भी होता है। ये बहुत अमेजिंग स्पीकर्स होते हैं, बात करने का सलीका बहुत अच्छा होता है, स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है।
अभी थर्ड हाउस जो होता है आपके छोटे भाई बहन का होता है ना। तो हो सकता है कि इनका अपने छोटे भाई बहन के साथ अच्छी ना बने। ठीक है, स्पेशली छोटा भाई हो तो। ठीक है, या फिर उनके लाइफ में कोई स्ट्रगल रहे, भाई के लाइफ में या बहन के लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल हो सकती है, अगर छोटे भाई बहन हो तो, लेकिन स्पेशली भाई के लिए बोला जाता है। ऐसे लोगों को गलत संगत में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इनको जल्दी से गलत संगत मिल जाती है और ये लोग चले भी जाते हैं। लेकिन नहीं जाना है ऐसे लोगों ने गलत चीजों में, गलत संगों। इन लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है। कंपटीशन अच्छे करते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इनके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती हैं। क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग। शोल्डर, आर्म्स में सर्जरी होने के चांसेस भी रहते हैं, अगर आपके चार्ट में मर्क्यूरी भी खराब हो तो। अगर आपके चार्ट में मान लो कि मर्क्यूरी अच्छा ना हो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आता है इसलिए मर्क्यूरी बार बार बोल रही हूँ। अगर राहु उच्च का है लेकिन मर्क्यूरी अच्छा नहीं है, तो कैसा रिजल्ट मिलेगा आपको? आपको फिर वो इम्पेशेंट बनाएगा, आप इम्पेशेंट बन जाओगे, घाई गड़बड़ करोगे, जल्दबाजी करोगे, गलत डिसीजन लोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लालच आपका बढ़ जाएगा। राहु अच्छा है बट मर्क्यूरी इज नॉट गुड इन योर चार्ट। देन आफ्टर ये सारी चीजें होगी, आप इम्पेशेंट, हड़बड़ाहट, ये करना है वो करना है वो करना है, इनडिसीजन बहुत रहेगा लाइफ में, और लालच बढ़ाएगा आपकी। गॉट इट? तो रेमेडी क्या है? ऐसे लोगों ने अपने घर में हाथी के फॉर्म में कोई भी चीज, कोई भी टॉय हो तो उसको नहीं रखना चाहिए। इवन हाथी का कोई पिक्चर भी हो तब भी नहीं रखो। और हमेशा अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए इन लोगों ने। अभी हाथी क्यों, वो लॉजिक में बाद में बताऊंगी क्लास में। ठीक है, लेकिन किसी भी फॉर्म में हाथी आपके घर में है, चाहे फोटो में हो चाहे पिलो में हो, पिलो कवर में भी रहते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं, टॉयज लेते हैं हाथी वाले। मैं गणपति बप्पा की बात नहीं कर रही हूँ, वो अलग है ना। तो आप बोलोगे उनका भी मुंह है तो उनको भी निकाल के फेंके, नहीं, बस ओनली हाथी। ठीक है, हाथी का फॉर्म। ओके, किन किन लोगों का है थर्ड हाउस में? मेरा है मैडम। अन्वी का है, और तो मेरी मेरा बेटी का है। हाथी ओके, है मेरे घर पे। मतलब निकाल वो दो। जो अपनी लक्ष्मी जी होती है ना, हम्म, उनके उनके बाजू में बगल में मैंने रखा। रखा। नहीं, हाँ। हाथी रखना ही नहीं, वेट बढ़ाता है हाथी, उसका एक रीजन है, ओके। नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ओके। और कोई? नो वन? चलो, आपसे मैच हुआ प्रिडिक्शन अनवी? हाँ हुआ। राहु इन फोर्थ हाउस किन किन का है? किन किन का है फोर्थ हाउस पर राहु? मेरे मेरे फैमिली में दो लोगों का है। चलो, फिर आप बहुत अच्छे से सुनोगे। अभी फोर्थ हाउस जो होता है किसका घर है? मून कौन है का। लॉर्ड? मून का घर है। है। सिग्निफिकेटर कौन है? सिग्निफिकेटर है जुपिटर। कौन सा प्लैनेट उच्च होता है यहाँ पे आके? जुपिटर। जुपिटर। ठीक जुपिटर। है,
तो वहां पे राहु आके अभी मून माने मदर का घर भी ठीक है ना। फोर्थ हाउस इज अ मदर का घर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मम्मी के गोद में आके बच्चा शांत हो जाता है। राहु यहाँ पे आके शांत हो जाता है। अभी हम हमेशा क्या बोलते हैं, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन हो तो मदर का हेल्थ इश्यू आते हैं, मदर में ये वो है ना, लाइक दैट हम बोलते हैं, है ना, चंद्र ग्रहण योग एंड ऑल बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में। बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, मदर की हेल्थ भी खराब नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। राहु क्या करेगा, जिस भी घर में बैठता है अटैच करवाता है, तो किससे अटैचमेंट होगा? मम्मी से। मम्मी से होगा। ये आपका खुद का घर है ना, तो घर से, सो मदर से आपको क्या रहेगा, अटैचमेंट रहेगा। आपकी मदरलैंड से अटैचमेंट रहेगा। आपको क्या हो सकता है, घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। अटैचमेंट है लेकिन राहु आपको दूर लेके जाएगा, ठीक है। घर से दूर रहना पड़ता है या किसी कारणवश आपको घर से जाना पड़ता है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। और इन लोगों को घर से दूर जाके ही सक्सेस मिलती है, बर्थ प्लेस से दूर। ये प्रैक्टिकल रेमेडी, फोर्थ हाउस राहु। अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर रहते हो तो तभी आपको सक्सेस मिलती है। अगर यहाँ पे राहु है एंड चंद्रमा भी खराब हो गया आपके चार्ट में, तब मदर को हेल्थ इश्यू जरूर आएंगे, है ना। चंद्रमा भी देखेंगे हम, ठीक है। अगर चंद्रमा भी खराब है उस केस में फिर आपके मदर को हेल्थ इश्यू आएंगे। पढ़ाई खराब करता है फोर्थ हाउस का राहु, क्योंकि फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, है ना। तो ब्रेक इन एजुकेशन इन प्राइमरी एजुकेशन, ये कौन सा, 1 to 10th वाला एजुकेशन, ठीक है, उसको प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। बड़ों का सपोर्ट नहीं मिलता ऐसे लोगों को। वास्तु डिफेक्ट होता है ऐसे लोगों के घर में। यूजुअली ऐसे लोगों के घर एल शेप में मिलते हैं। एल शेप वाला घर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्क्वायर शेप वाला घर हो तो सही रहता है। ये लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं बट इनको बिजनेस बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। ऐसे लोगों को चेस्ट में इंजरी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम, हार्ट इश्यू देता है। ओके। इन लोगों को माँ का सुख और घर का सुख नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा राहु मोस्टली आपको यंग एज में घर से दूर रखते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपकी मम्मी आपसे दूर रहे, मम्मी का सुख नहीं मिलता इनको। अगर किसी को करियर में सक्सेस नहीं मिल रहा है, फोर्थ हाउस में राहु है, तो उनकी प्रैक्टिकल रेमेडी क्या बताओगे आप, कि बर्थ प्लेस से दूर रहो। बर्थ प्लेस से दूर रहना जरूरी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ऐसे लोग मम्मी से अटैच होते हैं। और ऐसे देखा गया है कि नौ सॉरी फोर्थ हाउस वाले राहु के, जिनका भी राहु फोर्थ हाउस में है, उन लोगों के घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलता है आपको, तो वो वास्तु दोष। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अच्छा नहीं होता है, ठीक है। क्या रेमेडी करनी है, सिल्वर चेन, लंबी, बहुत लंबी, है ना, चांदी की लंबी चेन, सिल्वर की लंबी चेन वियर करे, जो आपके चेस्ट तक टच हो, चेस्ट तक, यहाँ तक, छोटी नहीं, पूरा ऐसे लंबा यहाँ तक, जो आपको चेस्ट तक टच करे। हमेशा माँ का आशीर्वाद लेते रहे। माँ नहीं होगी तो माँ की फोटो पॉकेट में हमेशा रखे और डेली उनका चरण स्पर्श करे। किन किन का है अभी,
अभी तो होगा किसी का। मेरे अभी भी घर के नहीं है। मेरे फैमिली मेंबर है। हाँ। हाँ, और उनका मेरे घर पे है 2 लोगों का, और उनका है मैच होता है। मैच हो रहा है। पूरा तो नहीं, पर 80%। नहीं, बाकी के भी ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना चार्ट में। हम तो एक एक से पढ़ रहे हैं हम्म। अभी फिलहाल, बाकी के भी देखेंगे दिन आफ्टर। मैंने भी देखा है, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, तो उनके 4th हाउस में राहु है। अभी वैसे मम्मी के साथ तो कोई इशू नहीं था, लेकिन मम्मी को, यानी वो गवर्नमेंट जॉब में टीचर थी, तो वो बच्चे सब अपने पापा के साथ रहते थे और मम्मी दूर रहती थी उनसे। तो माँ का सुख बचपन में कभी मिला ही नहीं उनको। शादी के बाद उनके मम्मी का ट्रांसफर, यानी फिर जॉब छूट गई ना, तब आई वो वापस, उनकी शादी होने के बाद। तो मम्मी से अटैचमेंट तो था, लेकिन मम्मी कभी थी ही नहीं साथ में। ये चीज हो गई। तो ये ऐसी भी चीजें होती है, एक तो आप चले जाओ या मम्मी कहीं जॉब कर रही है दूर, तो ये है ना कहीं से वो दूर करवाता है। 5th हाउस का राहु, 5वां घर किसका होता है? सन का। पांच, सन का होता है, यस। यहाँ पे सिग्निफिकेटर कौन है? जुपिटर। जुपिटर, ओके। और यहाँ से हम क्या देखते हैं? चाइल्ड बर्थ, है ना, ओके। और सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और सन हो गए तो फादर भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि सन को हम फादर मानते हैं। हाँ या ना? तो जिसका भी 5th हाउस में राहु होता है, तो कहीं ना कहीं से इनका भी पितृदोष योग बन जाता है। सन राहु आ गया, पितृदोष योग बन गया। फादर को हेल्थ इशू होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में इशू आता है, बच्चे होने में प्रॉब्लम, मिसकैरेजेस होते हैं, एबॉर्शंस होते हैं, लेट चाइल्ड बर्थ। अगर बच्चा हो भी जाए तो बच्चे की चिंता रहती है, बच्चा बीमार रहेगा या फिर बहुत परेशान करेगा, या बच्चा बहुत अपने ही, है ना, चिंता चिंता से घिरा रहेगा। किसी ना किसी कारण बच्चा परेशान करेगा आपको। ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज में अच्छा करते हैं ये लोग, नॉलेजेबल होते हैं, स्पेक्युलेशन शेयर मार्केट अच्छा करते हैं, गैस्ट्रिक इशू स्टमक इशू देता है यहाँ का राहु। इनके घरों के ईस्ट डायरेक्शन में आपको हमेशा प्रॉब्लम मिलेगी, ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। ब्रेक इन एजुकेशन, एजुकेशन में ब्रेक लग जाता है ऐसे लोगों के। अगर ऐसे लोग रिश्वत लेते हैं तो पकड़े जाते हैं और उनकी बदनामी भी हो सकती है, तो रिश्वत नहीं लेनी है ऐसे लोगों ने। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है। अगर उस साल आपका वीनस भी अफ्लिक्टेड हो तो, है ना, मैंने अगर बोला है, डायरेक्ट नहीं बोलना एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएंगे, है ना, वीनस भी देखना पड़ेगा उसके लिए। लव मैरिज होता है, आउट ऑफ कास्ट मैरिज करते हैं ऐसे लोग, मल्टीपल अफेयर्स देता है, हाजिर जवाब होते हैं ऐसे लोग, क्रिएटिव होते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है ऐसे लोगों का। कितने लोगों का है? 5th हाउस राहु, 5वें घर में राहु कितने लोगों का है? जिनका एजुकेशन में ब्रेक लग गया है, लव मैरिजेस है, अफेयर्स है,
मेरे बेटे का है, लेकिन ये एजुकेशन में तो प्रॉब्लम नहीं आया था उसको। ब्रेक तो बाकी वो के देंगे। 10th में था तब वो कोरोना आया था। तो कुछ ना कुछ तो देगा ना वो वहां पे, है ना। अभी सारी हम्म चीजें तो मैच नहीं होगी ना, क्योंकि बाकी की भी है, लेकिन लगती हुई मिलेंगी अब, है ना। एजुकेशन में ब्रेक देता है। हम्म। ठीक है। पापा के सुख में कमी भी देता है, क्योंकि सन का घर है ना। पापा के लाइफ में हर्डल्स आए, फाइनेंशियल इशू आए, है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। क्या रेमेडी करनी है? नहाने के पानी में कच्चा दूध डालें डेली। कच्चा दूध डाल के डेली स्नान करना है। नॉनवेज नहीं खाना है, अवॉइड नॉनवेज। क्या मेरी क्यों बंद कर देते हो भाई आप लोग? मुझे यही समझ में नहीं आता। पढ़ रहे हो तो दिखाओ अपने फेसेस, मुझे भी समझ में आया, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। रश्मि, सोनाली, संतोषी, सब लोग कैमरे ऑन करें। मैम, ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, इसका मतलब क्या है? क्या प्रॉब्लम ईस्ट हो में सकता है? कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी, जैसे आपके घर में रोशनी नहीं आ रही हो, कम रोशनी आ रही हो, या वहां पे आपने कुछ ऐसी चीजें, बोलते हैं ना, सैटर्न की चीजें रख दी, शू रैक हो गया, या फिर लोहे की चीज रख दी। ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है सन से रिलेटेड। कोई ना कोई डिफेक्ट आपको मिलेगा वहां पे। अच्छा। ठीक है, वह हम मकान कुंडली में पढ़ेंगे डिटेलिंग। ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें आ सकती है और क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, लेकिन उनके घर के ईस्ट में रहता है प्रॉब्लम। अभी ये जहाँ पे रह रहा है उनके पापा का घर है, अभी उनका तो हुआ नहीं ना। जब उनका होगा तो वो दिखाएगा, है ना, जिनकी कुंडली वैसे। चलो, सिक्स्थ हाउस, छठवें घर का राहु क्या देता है? किसका घर होता है सिक्स हाउस? किसका घर है भाई? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का मर्क्यूरी घर का। है। और सिग्निफिकेटर कौन है? केतु। 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 एग्जॉल्टेड कौन होता है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी होता है एग्जॉल्टेड। ठीक है, तो चलिए, सिक्स हाउस वाला राहु अच्छा माना गया है। ठीक है, अच्छा होता है सिक्स हाउस का राहु। लेकिन ऐसे लोग ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं। वो अपने ख्यालों में खुद को करोड़पति भी बना लेते हैं। ठीक है। गुड फॉर फॉरेन लैंड। इन लोगों से इन लोगों से आप बातों में बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। बहुत स्मार्ट होते हैं बात करने में। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? स्पीच स्मार्ट। स्मार्टली बात करते, बहुत स्मार्टली। करेजियस होते हैं। लड़ाई के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन ऐसा राहु आपके मान सम्मान में कमी देता है, मान सम्मान में हानि। बिकॉज ये किसका घर है? ऋण रोग शत्रु, है ना। छठवा घर इस ऋण रोग शत्रु। तो आपके ऊपर कर्जा हो जाए, कोर्ट केस हो जाए, उस कारण मान सम्मान में हानि देता है। गैस्ट्रिक इशू रहते हैं ऐसे लोगों को। प्राइवेट पार्ट में इशू, इंटेस्टाइन में इशू। लेजी बहुत बनाता है यहाँ का राहु। जॉब में इशू देता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा पाते। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा पाते ये लोग। अभी यहाँ का राहु जो होता है फॉरेन लैंड के लिए अच्छा है, पैसों के लिए अच्छा है, लड़ाई झगड़े के लिए अच्छा है, बाकी चीजों के लिए अच्छा नहीं, देखा जाए तो।
ठीक है। सो रेमेडी क्या करनी है? कीप अ डॉग एट अ होम। माँ सरस्वती की पूजा करें। किस किस का है? मेरा है। प्रॉब्लम आ रही है आपको? मेरा भी। हाँ। ओके। क्या क्या मैच हुआ आपका? जॉब का मैच हुआ। हम्म। उसमें बहुत प्रॉब्लम थी पहले भी, और अभी तो नहीं बता सकती, लेकिन पहले थी। पैसों का भी थोड़ा था, लेकिन वो मैच नहीं हुआ। मान सम्मान का, वो भी पता थोड़ा थोड़ा मैच हो गया। बहुत सारी नहीं। चीजें मैच हो गई। ऐसे अच्छा, बोल और सकते कोई? कि 40% तो भी मैच हो गया। और कोई? मेरा भी मेरे है बेटे का भी है 6%। ना। लेकिन वो आप जो बोल रहे हैं ना कि वो बहुत करेजियस, बात करने का तरीका अच्छा, तो वो तो आपको पता है करेजियस तो है नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, और बात तो बहुत धीरे करती। बहुत धीरे वो बात कुछ, करती। हाँ आपको पता है राधिका वो का। जब जब दशा आएंगी ना तब वो ज्यादा एक्टिव कर। ठीक है, और बाकी की भी हम देखेंगे ना, किसी की दृष्टि पड़ रही होगी, कुछ तो कुछ पड़ रहा होगा ना, इस कारण हाँ, होगा। कुछ ठीक है। कुछ चीजें मैच हो रही है, कुछ कुछ नहीं हो रही है, और ख्याली पुलाव पकाती है। हाँ, ये सही बोला आपने। मेरा भी चल। ऐसे ही है। हाँ मैम चल, मेरा कोई नहीं। तो नहीं हो रहा है थोड़ा सा मैच, क्योंकि मैं तो जो सोचती हूँ वो अप्लाई कर पाती हूँ। आपका भी है? मेरा भी है, हाँ मेरा है, मेरे सिस्टर का है। तो आपका मार्क्स भी अच्छा होगा ना चार्ट में। मार्क्स अगर मेरा अफ्लिक्टेड होगा तो टेंथ करेज नहीं हाउस आएगा, में। तो प्रॉब्लम आएगा। टेंथ हम्म। हाउस का मार्क्स क्या होता है? उच्च का मार्क्स होता है। हाँ। अच्छा रिजल्ट देगा या खराब देगा? अच्छा देगा, है ना। इस कारण चलो। सेवेंथ हाउस राहु, किसका नहीं होता है मैम, सेवेंथ हाउस? सेकेंड हाउस में मार्स है, वहां पे सैटर्न है, इसलिए मुझे जॉब में प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी शायद। नहीं, वो मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि जो हमारी सिक्स हाउस की जो दृष्टि होती है वो सेकंड हाउस में जाती है, उसका अलग एक सूत्र है। मैं बताऊंगी बाद में, अभी ये पढ़ लो, है ना। एक ही चीज से हम टैग नहीं करते, है ना, कुंडली रीड और भी बहुत ज्यादा सूत्राज होते हैं, उसको भी लगाना पड़ता है। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे मैम क्यों इसमें नहीं आपने किसी की मैच रेमेडीज हो दो रही है। बताई ना। मैम इसमें आपने दो बताई ना, रेमेडीज माँ सरस्वती का, और एक क्या बताया माँ था? सर, घर में कुत्ता रखें, डॉग रखें, कीप अ डॉग एट अ होम, और माँ सरस्वती की पूजा करें। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस किसका घर है भाई? विनर। वीनस। सिग्निफिकेटर कौन है? किसी को याद नहीं? मर्क्यूरी। वो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है। एग्जॉल्टेड कौन सा प्लैनेट होता है यहाँ पे? सैटर्न। सैटर्न। ठीक है। और घर किसका है? शादी का घर है, मैरिज का घर है, पार्टनरशिप का घर है, तो किस में दिक्कत जाएगी आपको फिर? राहु यहाँ पे आएगा तो शादी। मैरिज में। ठीक है, तो मैरिज लाइफ में इशू, मैरिज लाइफ में इशू। इन लोगों की मैरिज लेट होती है, और इन लोगों को प्रैक्टिकल रेमेडी भी दी जाती है कि आप लोगों ने लेट मैरिज करें। जल्दी मैरिज नहीं, लेट माने आफ्टर 30। जल्दी शादी करनी ही नहीं है ऐसे लोगों ने, ये तो मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। सेपरेशन फ्रॉम पार्टनर, अभी सेपरेशन फ्रॉम पार्टनर मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों का डिवोर्स ही हो, है ना। जरूरी नहीं है, डिवोर्स भी हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर कहीं दूर रह रहा हो, आप कहीं रह रहे हो, या एक घर में रह के भी आप दोनों का इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो सेपरेशन देता है पार्टनर। ठीक है। यहाँ पे डिवोर्स कब होगा? बाकी के भी जो हम प्लैनेट्स है उसको भी देखेंगे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, और पार्टनर का भी चार्ट देखेंगे, सेवेंथ हाउस क्या दिखा रहा है। देन आफ्टर हम डिवोर्स को यहाँ पे फाइनल करेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं, लेकिन सेपरेशन फ्रॉम पार्टनर ये दिखाता है। ठीक है। नॉट गुड फॉर पार्टनरशिप, नॉट गुड फॉर स्पाउस मीन्स आपके पार्टनर के लिए।
हस्बैंड वाइफ जो कुछ भी है उनके लिए भी अच्छा नहीं होता है। आपका जो स्पाउस है वो फॉरेन लैंड से हो सकता है, इंटरकास्ट हो सकता है, या अदर कास्ट से हो सकता है, या डिफरेंट कल्चर का भी हो सकता है। ऐसे लोगों को छोटे उम्र से ही पैसा कमाने का शौक होता है, इस कारण बहुत जल्दी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। मेरी एक क्लाइंट है, उसका 7th हाउस में राहु है, पूरे उसके एट्रीब्यूट वही है। अभी वो 30+ हो गई है, शादी अभी तक नहीं की उसने। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल भी देता है 7th हाउस का राहु। स्पेशली कब देगा? जब वर्ष फल में राहु आएगा 7th हाउस में, तब। अभी तो लगन चार्ट में तो हमेशा है, तो हमेशा देगा क्या? नहीं, जब वो दशा में एक्टिव होगा राहु आपका, तब ज्यादा देगा। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल। प्राइवेट पार्ट में इशू देता है। और ऐसे लोगों का ये भी देखा गया है कि इन लोगों को विडोज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। मेल चार्ट में अगर है राहु 7th हाउस में, तो इन लोगों को विधवा, विडोज में ज्यादा लगाव होगा, ऐसे लोग। प्राइवेट पार्ट्स में इशू, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इशू, अगर ये लोग किसी को पैसा देते हैं तो इनका पैसा कभी वापस नहीं आता है। लव मैरिज होती है ऐसे लोगों की, 100% नहीं, लेकिन लव मैरिज होने के चांसेस होते हैं, बट लव मैरिज निपटी नहीं है। रेमेडी क्या करना है? चांदी के कटोरी में गंगा जल भर के, चांदी के कटोरी में गंगा जल भर के, उसमें चांदी का एक छोटा सा स्क्वायर पीस डाले और घर में रख दे। कहीं भी रखो, उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसा कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है। इसने मैसेज डाले हैं, मैं बाहर हूँ सो मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती। ओके। किस किस का है भाई 7th हाउस में राहु? मेरे फैमिली मेंबर का है और उनको ये सब चीजें लागू होती है। ओके। लव मैरिज भी हुई है उनकी। और हाँ, डिफरेंट फॉरेन का तो नहीं है उनका लाइफ पार्टनर, पर लेकिन वो उनके रीति अदर रिवाज थोड़े कास्ट की अलग होगी। ही। नहीं, कल्चर अदर अलग कास्ट होगा। भी। हाँ, कल्चर थोड़ा। अलग। कुछ ना कुछ हम्म। डिफरेंस रहेगा। चलो ये पूरा 8th उनसे हाउस। मैच होता है। ओके, चलो 8th हाउस राहु। 8वें घर का राहु आपको तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास होता है। ऐसे लोगों को होता है ना, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, क्योंकि वो घर ही वैसे है। शमशान भूमि, ब्लैक मैजिक शमशान भूमि में होता है, जाते हैं ना वहां पे तंत्र मंत्र करने। इस कारण इन लोगों को तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास होता है, और वो उनको सीखना भी अच्छा लगता है, सीखते भी है ऐसे लोग। 8th हाउस रहो। ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। ब्लैक मैजिक पे बिलीव करते हैं। इन लोगों पे ब्लैक मैजिक जल्दी हो भी जाता है, और ये लोग ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है। अब जिसका भी होगा भाई, देख लो। नजर दोष बहुत जल्दी लगता है इन लोगों को। इन लोगों को अपने ही लोगों से धोखे मिलते हैं, जिन पे ये सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं।
लड़ाई झगड़ा, धोखा, भूत प्रेत का साया, ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ 8th हाउस देता है। अगर इन लोगों पे अगर कोई ब्लैक मैजिक होता है ना, तो इनके फैमिली मेंबर ही करते हैं, जो नोन में रहते हैं वही इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते हैं। ठीक है, इन लॉ से नहीं बनती इन लोगों की। 8वें घर का राहु हर चीज के लिए निगेटिव है, सिवाय एक ही चीज अच्छी है कि ऑकल्ट के लिए अच्छा होता है, बाकी कोई चीज अच्छी है ही नहीं। ठीक है, 8th हाउस राहु की हेल्थ इशू देता है। इंश्योरेंस कंपनी में या ऑकल्ट के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं लोग। घर के साउथ डायरेक्शन में इशू रहता है इनके। सडनली वेल्थ आ सकता है। एक्सीडेंट, सर्जरी, ये सारी चीजें देता है। अगर यहाँ का राहु और किसी मेलिफिक प्लैनेट के साथ आ जाए, मेलिफिक मीन्स सन हो गया, मार्स हो गया, है ना, जो शनि हो गया, जो क्रूर ग्रह है, उनके साथ अगर यहाँ का यहाँ का राहु आ गया, तो ये फिजिकल रिलेशनशिप विथ आउटसाइड मैरिज के हाई चांसेस देता है ना। क्या रेमेडी करनी चाहिए इन लोगों ने? प्रैक्टिकल रेमेडी है, किचन में बैठ के खाना खाए, स्पेशली रात का खाना। ठीक है, और साउथ फेसिंग घर में भी नहीं रहना इन लोगों ने। साउथ फेसिंग वाला घर मिलता है, लेकिन इन लोगों को साउथ फेसिंग वाले घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है, किन लोगों का है? नो वन। मैम चलो, हमारे यहाँ पे पर छोटी बच्ची है। तो अभी दादी का। क्या ही जज करोगे, अभी अभी क्या ही जज, टाइम मैम, नहीं। चलो, 9th हाउस, जल्दी जल्दी, नेक्स्ट 9। अभी 9वां घर जो होता है किसका होता है? जुपिटर का घर है। ठीक है, वहां पे सिग्निफिकेटर भी जुपिटर है, और केतु जहाँ के ऊंच होते हैं वहां पे राहु जाके नीच का बन जाता है, डेबिलेटेड हो जाता है। तो भाग्य का घर है, फॉर्चून का घर है, तो यहाँ पे आपके भाग्य में विलंब आता है। अप एंड डाउन्स बहुत रहती है आपकी लाइफ में। ऐसे लोग ट्रेडिशन के अपोजिट में रहते हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज होती है ना, ट्रेडिशनल बिलीव्स होते हैं, धर्म कर्म की बातें, उसके अगेंस्ट रहते हैं, अपोजिट में रहते हैं। ये लोग अपना धर्म परिवर्तन भी करते हैं। अपने पापा की बिल्कुल भी नहीं सुनते। एक्सीडेंट के हायर चांसेस होते हैं। समाज में बदनामी देता है। फादर से दूर रहना पड़े या फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा ना हो, दोनों चीजें। रेमेडी है, केसर का तिलक लगाए रोज फोरहेड पे। किस किस का है? 9th हाउस राहु किस किस का है? क्लाइंट का है, मैंने बनाई थी उनकी कुंडली। और किसी का, स्टूडेंट का? इतने सारे बच्चे हैं, मैं 9th हाउस तक करवा चुकी हूँ, मैम किसी का मेरा भी है। राहु नहीं है? अच्छा, जयश्री जी मैम का भी। मेरा है। अच्छा, आपके भी नहीं बनते, आपके पापा से थॉट्स मैच नहीं करते?
बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बनती। ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके। और क्या मैच हुआ आपका? भाग्य में विलम्ब, अप एंड डाउन को बहुत ज्यादा तो मैच चलता होता है। है। अच्छा, ओके, चलो। 10th हाउस राहु किस किस का है 10th में? मेरा है मैम, मेरे बेटी का भी है। ये वाले। चलो, मिल गए, 10th हाउस वाले मिल गए भाई, चलो। 10th हाउस किसका होता है? सैटर्न का घर होता है। सिग्निफिकेंट कौन होता है? सैटर्न होता है। एग्जॉल्टेड कौन सा प्लैनेट होता है? मार्स होता है। डेबिलेटेड कौन सा होता है? जुपिटर होता है ना? ऐसे मुंह पे याद होने चाहिए। ठीक है, ताकि आपको प्रेडिक्शन करने में आसानी जाए। अभी 10वें भाव को हम बोलते हैं कर्म भाव, है ना? जॉब का, करियर का घर होता है। तो यहाँ पे अगर राहु आके बैठेगे तो अच्छा माना जाएगा या नहीं? अच्छा माना जाता है करियर के लिए, ठीक है, क्योंकि सैटर्न का घर है ना? दैत्य, दोनों दैत्य प्लैनेट हो गए। ओके, सैटर्न एंड राहु बोथ आर फ्रेंड्स, है ना? ओके, तो अच्छा होता है। मल्टीटास्कर होते हैं ऐसे लोग, गुड प्लानर होते हैं। अगर इन लोगों का सन भी बहुत अच्छा है तो ये पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, बातों के धनी होते हैं, बातों में एक्सपर्ट। हर काम में इनकी एक्सपर्टीज होती है, मीन्स अच्छे करते हैं, जो भी काम करते हैं अच्छा करते हैं। करियर में अच्छा करते हैं ये लोग, करियर वाइज अच्छा देता है रहो। करियर में मान सम्मान बहुत मिलता है इन लोगों को। ऐसे लोग घर से दूर रह सकते हैं फॉर जॉब और स्टडी। ऐसे लोग नई सोच वाले, डिफरेंट थिंकिंग वाले लोग होते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, हटके सोचते हैं। ये लोग ऐसा काम करते हैं जो इनके फैमिली में किसी ने नहीं किया होगा, कुछ हटके करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हटके काम करते हैं। अगर यही राहु निगेटिव हो जाए आपके चार्ट में, अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, वो बाकी के हम जब पढ़ेंगे डिटेल में तब समझेंगे। अगर निगेटिव हो रहा है तो नो स्टेबिलिटी इन करियर, बॉस के साथ नहीं बनेगी, इशू रहेंगे, कोर्ट केस देंगे, ये सारी चीजें भी होती है यहाँ पे, अगर राहु निगेटिव हो रहा है तो। ठीक है, रॉन्ग वेज यूज करते हैं मनी कमाने के लिए, अगर राहु निगेटिव होता है तो। ठीक है, ये शनि का घर है, ठीक है। तो शनि को क्या है, रॉन्ग चीजें पसंद नहीं है। अगर ये लोग रिश्वत लेते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो इनको बहुत जल्दी निगेटिव रिजल्ट भी मिल जाते हैं। ठीक है, मदर के हेल्थ में इशू, मदर से दूर करता है या दूर रहना पड़ सकता है। फादर से सपोर्ट नहीं मिलता। क्या रेमेडी करनी है? ब्लाइंड्स को खाना खिलाए। अगर किसी के करियर में इशू आ रहे, जो अंधे लोग होते हैं उनको खाना खिलाना है। जो ब्लाइंड होम होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अंधे लोगों का आश्रम होता है जहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को खाना खिलवाए। अवॉइड ब्लू एंड ब्लैक कलर्स। अगर यहाँ का राहु निगेटिव भी होता है ना, तो बॉस लोगों के साथ ना बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर राहु निगेटिव हो गया इसमें तो।
वो भी देता है, बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट भी दे देता है। कितना मैच हुआ? हुआ है मैम, ऑलमोस्ट हुआ है मैच। ओहो, चलो। 11th हाउस का राहु, 11वें घर का राहु किस किस का है? किसी का नहीं है? फिर नहीं करते, फिर छोड़ देते हैं। 11th हाउस का राहु अच्छा होता है, सोशल कनेक्शन अच्छे बनते हैं, अच्छा देता है, लीडर अच्छे होते हैं ऐसे लोग, बिग सोशल सर्कल होता है ऐसे लोगों का, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, इन लोगों की जो भी विश होती है वो फुलफिल होती है। सोच समझकर लॉजिक के साथ काम करते हैं तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, ट्रेडिशन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। अभी लाल किताब में ऐसा है कि आपका राहु अच्छा है या नहीं है 11th हाउस में, कैसे बताए गए हैं? अगर आपकी दादाजी की डेथ आपके बर्थ के पहले हो जाती है या फिर आपके होने के 8 साल बाद हो जाती है अंदर अंदर, है ना, तो उसके हिसाब से आपका राहु अच्छा है या खराब है ऐसे बताते हैं। अगर डेथ 8 साल के अंदर हो या मोर देन 18 years, मीन्स के आपका राहु अच्छा है। ठीक है, अगर आपके दादाजी की डेट आपके बर्थ के पहले हो गई तो मीन्स राहु खराब है आपका, जिनका भी है। किड्स होने में इशू देता है यहाँ का राहु, बच्चे होने में, मैम, वो दादाजी का एजुकेशन में फिर ब्रेक। से बताओ ना। अभी 11th हाउस का जो राहु है अच्छा है या बुरा है, पॉजिटिव है निगेटिव, कैसे पहचानेंगे? तो लाल किताब में बोला जाता है कि अगर उन बच्चों की मीन्स जिनका भी 11th हाउस में है, उनके दादाजी की डेथ उनके बर्थ से पहले हो गई तो राहु खराब है। ठीक है, या दादाजी की डेथ उनके होने के 8 साल के बाद हुई या फिर वो 18 years के बाद हुई तो अच्छा राहु है, या अभी भी जिंदा है तो चल जाएगा, तो अच्छा राहु है। ठीक है, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं होती इन लोगों के, चाइल्ड बर्थ इशू देता है और एजुकेशन में ब्रेक देता है। क्यों दे रहा है एजुकेशन में ब्रेक और चाइल्ड बर्थ क्यों दे रहा है, कौन बताएगा मुझे अभी? कौन बताएगा? 11वां घर का राहु क्यों दे रहा है ऐसे? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस? वो उस हाउस में सैटर्न का भी तो लॉर्ड है ना वो, उसकी 11th दृष्टि हाउस। सीधी 9th, सॉरी 5th हाउस पे जा रही है ना, 11th की, आप देखो चार्ट की। क्या मैडम? हर प्लैनेट की 7 दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि हर प्लैनेट की होती है ना। ओके, तो आप देखो वहां से उसकी दृष्टि कहाँ पे जा रही है, 5वें घर पे जा रही है, किस पे 11th की मैडम? दृष्टि 180 डिग्री। कहाँ से देखना है? हाँ हाँ, हाँ, अच्छा, 11th सही हाउस। बोला। 11th, हाँ। ये आपकी कुंडली है, ये 11th भाव है, ये वाला, हम्म। ये 11th है, 1 11। ठीक है, तो यहाँ से दृष्टि कहाँ जाएगी, यहाँ पे 5th हाउस में। तो 5th हाउस हमारा चाइल्ड बर्थ का होता है, हमारे एजुकेशन का होता है, इस कारण। अभी क्लियर है सभी को? हम्म। Yes।
रेमेडी लिखिए। चांदी के ग्लास में पानी पीना है और रेगुलरली मंदिर जाओ भाई, मंदिर को विजिट करो, ठीक है, तब ठीक होगा। चलो 12वें घर पे आ गए हम लोग। खत्म हो गया 12 घर। किस किस का है 11th हाउस में? नो वन। चल कोई नहीं। 12वें घर का राहु, ठीक है, विदेश की यात्रा करवाता है। फॉरेन लैंड का कारक होता है 12वां घर, इस कारण विदेश यात्रा देता है। लाल किताब में बोला जाता है यहाँ का राहु आपको आपका घर, आपसे आपका घर छुड़वाता है, ठीक है, घर से बाहर ही लेके जाता है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। स्ट्रगल देता है, रिसर्च के लिए अच्छा होता है यहाँ का राहु। नॉट गुड फॉर हेल्थ, आई इश्यूज देता है, स्लीप इशू देते हैं, यहाँ पे स्लीप इशू होता है, हॉस्पिटलाइजेशन, बैकबोन प्रॉब्लम, फिट आना, फिट पता है ना, फिट्स आते हैं, वो आते हैं, कोर्ट केसेस, क्योंकि जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, 12वां घर, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लग जाएगी आपको, ठीक है, तो ये सारी चीजें देता है। गले में चांदी का स्क्वायर पीस धारण करे, छोटा छोटा सा ऐसे चांदी का स्क्वायर पीस ले लें और वो गले में धारण करे, चांदी के चेन के साथ कर सकते हो या धागे में भी कर सकते हो। और दूसरा है किचन में खाना खाए, प्रैक्टिकल रेमेडी। किन किन लोगों का है? मेरे हस्बैंड का है मैम, लेकिन उनके लिए बैकबोन और आई साइड दो प्रॉब्लम है। दोनों आए कहाँ से देखते हैं? एक आए हम देखते हैं सेकेंड हाउस से, है ना, राइट है, लेफ्ट है हम देखते हैं 12th हाउस से, इस कारण, ठीक है, ओके। तो आज की प्रिडिक्शन मैच हुई राहु की, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सबसे मैच हुई, ओके। चलिए, स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है क्या सबको? यस यस। यस। चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा है मकान कुंडली, क्योंकि मैं इतने सारे प्लैनेट्स का तो नहीं करवा पाऊंगी एक दिन में, है ना, ओके। तो हम आज थोड़ा सा मकान कुंडली के बारे में जानते हैं, मकान कुंडली क्या होती है। हाँ अरे, एक मिनट, मैं ढूंढूं कहाँ पे है। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। अभी लाल किताब में एक और कंसेप्ट होता है मकान कुंडली का, आपने वास्तु शास्त्र सुना होगा, है ना, हम वास्तु करवाते हैं, है ना, वास्तु, वास्तु शास्त्र सुना है, ठीक है। जब भी हम कोई घर लेते हैं, कोई लैंड लेते हैं, तो उसका वास्तु करवाते हैं, वास्तु शांति भी करवाते हैं। घर में बहुत सारी डायरेक्शन होते हैं ना, अभी वहां पे 16 डायरेक्शन होती है वास्तु में। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आपको क्या, उसको ठीक करने के लिए आपको उस चीज की रेमेडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वास्तु शास्त्र में आपको तोड़फोड़ करनी पड़ती है, बहुत कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, अगर वास्तु को ठीक करना है तो, जो हमारा वास्तु शास्त्र है उसके हिसाब से, तो सब चीजें करनी पॉसिबल नहीं होती है। पहले के जमाने में क्या होता था ना, राजा महाराजा क्या करते थे, वास्तु के हिसाब से अपने घर बनाते थे, है ना, जो महल बनता था वो वास्तु के हिसाब से बनता था,
पहले के जमाने के जो घर होते थे बहुत बड़ी जगह होती थी, है ना, बहुत बड़ा स्पेस, बहुत बड़ा घर, आंगन एंड ऑल कितना बड़ा रहता था उन लोगों का। और उन लोगों के जो टॉयलेट्स होते हैं वो घर के बाहर रहते थे, कभी भी घर के अंदर नहीं रहते थे, हमेशा बाहर रहते थे, है ना, नहाने का धोने का सब वो बाहर रहता था। तो वहां पे वास्तु दोष नहीं उतना आता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, लोगों के घर बहुत छोटे छोटे हो गए, जगह की कमी हो गई। तो क्या हो रहा है, घर के अंदर टॉयलेट आ गए, ठीक है, ड्रेनेज पाइप कहीं भी आ रहा है, क्योंकि फ्लैट सिस्टम है, इतने सारे लोग रहते तो क्या कहाँ अलग करवाए, है ना। ओके, तो ये प्रॉब्लम आ रही, किसी के घर बहुत छोटे होते हैं तो उसी घर में आपको सब चीजें एडजस्ट करनी होती है। लाइक फिर आपका टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट से लग के आपका मंदिर बन बन गया है, तो वो भी एक वास्तु दोष क्रिएट करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती है। तो हमको कैसे पता चले कि मेरे घर में वास्तु दोष है, मुझे वास्तु तो नहीं आता है। तो उसके लिए लाल किताब में है मकान कुंडली। आपको किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं, ना उसके घर का मैप लेने की जरूरत है, ना उस जगह में विजिट करने की जरूरत है। बस हम उसकी कुंडली देख के जान पाएंगे कि उनके घर में कहाँ पे वास्तु दोष है। ओके, ओनली कुंडली से। उनकी हम मकान कुंडली बनाएंगे उनकी कुंडली से। देन आफ्टर हम देखेंगे कि, देखिए क्या होता है ना, जो भी घर आपको मिला है ऐसा ही घर मिलेगा जहां पे आपके कुंडली में दोष होगा, ठीक है, क्योंकि कुंडली वैसे ही बनती है हमारी। ओके, जैसे कि मैंने मेरा कहा था, मेरे हस्बैंड का जैसे फर्स्ट राहु है फर्स्ट हाउस में, तो है मुझे वैसे ही घर मिलते हैं हमेशा, है ना। तो क्या करना चाहिए, वो कैसे जाने कि किसी को बिना बताए, अगर आप किसी को ऐसे बोलोगे कि ऐसा ऐसा, तो उनको तो लगेगा इनको कैसे पता चला। मैजिक है ना ये भी एक चीज, है ना। जैसे किसी का सेकंड हाउस में जुपिटर बैठता है तो उनके घर के पास मंदिर मिलेगा आपको। मून होता है तो आपको क्या मिलेगा, घर के बगल में पानी का सोर्स मिलेगा, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। हम क्या करते हैं, कुंडली से ही जान लेते हैं कि आपके घर में कौन कौन से दोष है, क्योंकि घर में दोष होगा तो आपके ऊपर वो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, किसी ना किसी तरीके से। वास्तु में सबसे बड़ा दोष होता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होना, है ना, वो कैंसर देता है। आजकल देखो कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, पहले कैंसर का नाम भी नहीं सुनते थे, आजकल तो हर जगह कैंसर कैंसर कैंसर। आजकल फ्लैट सिस्टम में रॉन्ग जगह पे ही टॉयलेट होता है मैक्सिमम, तो कैंसर दे देता है वो, है ना। तो उस तरीके से हम देखेंगे आपकी कुंडली से कि आपके घर में कहाँ पे दोष है। और आपको घर में जाके वास्तु रेमेडी फॉलो नहीं करनी है, हम हमारे कुंडली से ही कुछ रेमेडी ऐसे करेंगे कि वो वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। तो हम उसमें क्या करेंगे, मकान कुंडली को लगाएंगे पूरी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुंडली बनी है, 12 हाउसेस बने हैं, और यहाँ पे डायरेक्शन लगी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में आता है ईस्ट डायरेक्शन। अभी ईस्ट क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सन, सन का घर है, सूरज का घर है, हाँ या ना, पढ़े यस। हम, ठीक है। और सन का डायरेक्शन का क्या होता है, ईस्ट। अगर ईस्ट। किसी का सन खराब है तो आपकी ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम दिखेगा ही दिखेगा। कुंडली में कहीं से भी सन खराब हो रहा है, अफ्लिक्टेड हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम दिखेगी आपको। आप यही से पकड़ पाओगे, है ना, किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं है, और यही से आप ठीक भी कर पाओगे रेमेडीज करके, ठीक है। जैसे सेकेंड हाउस मून आता है यहाँ पे, ठीक है, जुपिटर आता है नॉर्थ वेस्ट ऐसे दिया गया है। थर्ड हाउस मार्स आता है यहाँ पे साउथ, है ना। तो इस तरीके से ये पूरी कुंडली एक एक डायरेक्शन उनको दिया गया है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में सीखेंगे मकान कुंडली में, ठीक है। अभी मैं बस इतना ही बोलूंगी क्योंकि बहुत कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा कि हम बहुत सारी चीजें अपनी कुंडली से देख सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आपकी कुंडली से कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं है, तो कैसे पता चले, तो आप अपने कुंडली से ही देख पाओगे। और कौन से डायरेक्शन में प्रॉब्लम है वो भी आप अपने कुंडली से देख पाओगे, और उसका सोल्यूशन भी निकाल पाओगे थ्रू रेमेडी, है ना, उसमें रेमेडी होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे सब कुछ सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे है,
यहाँ पे हमारा लाल किताब का कोर्स मैं चालू कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दे दिया है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि लाल किताब कैसी होती है, क्या होती है, डिटेल में पढ़ेंगे। और लाल किताब की रेमेडी कितनी इजिएस्ट होती है, कितनी लॉजिकल होती है। हमने 3 दिनों में जितना भी लॉजिक लगाया, आप लोगों को समझ में आया? बहुत इजी है या नहीं है? समझ पा रहे हो? ग्रह की भाषा, घरों की भाषा, है ना, बहुत इजी है, थोड़ा सा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ 12 हाउसेस। जैसे आज हमने राहु का पढ़ा, 12 घरों में राहु आपको क्या क्या सिखाता है ना, क्या क्या बताता है, क्या क्या रिजल्ट देता है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ 9 प्लैनेट, 9 प्लैनेट के बारे में भी डिटेलिंग पढ़ेंगे। पहले प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, देन 12 घरों के बारे में जानेंगे, देन हर प्लैनेट हर घर में बैठ के क्या रिजल्ट देता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, देन आफ्टर हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ कुंडली, कितने प्रकार की कुंडलियां होती है। ठीक है, इसमें भी कुंडलियां होती है, अंधी कुंडली होती है, रतांग कुंडली होती है। तो आपकी कुंडली किस इसमें जाती है वो भी देखना पड़ता है, उस हिसाब से भी रेमेडी होती है। ठीक है, देन यहाँ पे आएगी वर्षफल कुंडली। मैंने जैसे कि पहले ही कहा था कि लाल किताब में 2 ही कुंडलियां बनती है, एक आपकी लगन कुंडली बनेगी और दूसरी बनेगी आपकी वर्षफल कुंडली। वर्षफल कुंडली माने क्या होता है? इस साल आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, लाइक 2026 आपको क्या फल देगा, क्या क्या आपके साथ घटित हो सकती है, क्या क्या घटनाएं हो सकती है, फिर उसके लिए हम क्या रेमेडी फॉलो करें। तो मैं बचे जाऊंगी, कुछ गलत हो रहा है तो मैं बचे जाऊं, कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझको उसके अच्छे रिजल्ट मिले। ठीक है, लाइक दैट। देन होता है दशा प्रिडिक्शन। यहाँ पे दशाएं होती है, दशा का प्रिडिक्शन भी करेंगे। यहाँ पे लाल किताब में 35 सालाना चक्र फॉलो किया जाता है। 35 सालों में 9 प्लैनेट्स आके चले जाते हैं, 35 सालों के बाद फिर से उनकी एक रिसाइकल चालू हो जाती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। देन रेमेडीज, है ना, हर हाउस की रेमेडी आपको मिलेगी। देन कोई प्लांट एक्सॉल्टेड डेबिलेटेड हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। देन नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला लाल किताब की कुंडली जो अभी मकान कुंडली, उसके बारे में भी जानेंगे। जानेंगे मकान कुंडली से लाल किताब का वास्तु, है ना, आपकी कुंडली से जानेंगे कि आपके ऊपर कोई ऋण है, घर ऋण है, कुछ है, उसके बारे में भी देखेंगे। और आप अपनी कुंडली को देख के ही अपने वास्तु दोष के जो भी है उपाय, रेमेडीज, वो कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ से हम क्या सीखेंगे? धन योग। ठीक है, कि आपकी कुंडली में सबसे पावरफुल कौन सी ऐसी रेमेडी करे लाल किताब की जिससे आपका धन योग एक्टिव हो जाए। ठीक है, ओके, तो ये कोर्स हमारा 5000 का है। देन आपको इसमें क्या मिलेगा? लाइव जूम क्लासेस जैसे हम कर रहे हैं अभी, वो क्लास की हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ्स मिलेगा। देन आपको प्रोफेशनल एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एंड क्वेश्चन एंड सेशन वो तो मैं लेती हूँ सबका। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर होता है वो तो चलता है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी कोर्स में करियर एंड वेल्थ एस्ट्रोलॉजी। कल का जो हमने सैटर्न के बारे में पढ़ा था वो क्या था? करियर के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ये करियर एंड वेल्थ एस्ट्रोलॉजी भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे कोर्स कंटेंट रहेंगे। करियर के बारे में जानेंगे, स्पेशली 10th हाउस, 10th हाउस करियर का होता है, तो करियर पढ़ेंगे, 10th हाउस एंड करियर सेक्शन। ठीक है, किस तरीके के सिलेक्शन आप करें करियर को। ठीक है, और करियर के लिए रेमेडी क्या करें, करियर में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं क्या रेमेडी करूं, तो स्पेशली करियर रेमेडी। अब ये किसके लिए जरूरी होती है? ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं आजकल हमारे पास, बहुत सारे कंसल्ट, है ना, कंसल्टेंट करने के लिए, है ना, हमारे पास आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैं कौन से करियर में जाऊं, या मेरे करियर में प्रॉब्लम आ रहा है। या फिर हमारे बच्चे लोग हैं, कुछ भी हम ले रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, सारे लोग भाग रहे गधे की तरह, तो हमारे बच्चे भी जा रहे हैं, आईटी में जा रहे हैं, जेई की एग्जाम दे रहे हैं, नीट की एग्जाम दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मैं भी कर रही हूँ। लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे कि वो सही प्रोफेशन में जा रहे हैं क्या, क्या वो सही से पैसा कमाएंगे क्या। तो हम कुंडली से जानेंगे कि उनके लिए कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है जिससे वो पैसा कमा पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देन यहाँ पे आएंगी वेल्थ एस्ट्रोलॉजी। तो आपका रोल, रोल ऑफ हाउसेस एंड प्लैनेट फॉर वेल्थ, कौन से प्लैनेट कारक है पैसों के लिए, पैसों के लिए, है ना, तो उनके रोल भी देखेंगे 12 घरों में। ठीक है, अष्टवर्ग टेक्निक, कैसे आप पैसों को मैनिफेस्ट करें, ये भी सिखाया जाएगा।
देन वेल्थ एस्ट्रोलॉजी, इसमें मैसिव वेल्थ योगा एंड कॉम्बिनेशन। आपके कुंडली में ऐसे कौन से योगा है, धन योगा है, ये आपकी कुंडली से जानेंगे। ठीक है। देन इसके लिए D1 एंड D10 चार्ट एनालिसिस। अभी ये लाल किताब से नहीं होगा, ये वैदिक चार्ट से पढ़ाया जाता है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है। तो D1 चार्ट बनेगा वहां पे एंड D10 चार्ट भी बनेगा वहां पे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आएगी। और क्या आएगा, इंपॉर्टेंट टेक्निक टू नो व्हेन टू डू इन्वेस्टमेंट। आप कब इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका पैसा ग्रो करे। ठीक है। वो भी जरूरी होता है ना, कब मैं इन्वेस्टमेंट करूं या पैसा लगा दूं और गवा दूं, ये भी जरूरी होता है। तो ये भी जानेंगे। देन धन योगाज इन योर कुंडली। क्या लगता है आपको, इस कोर्स की फीस कितनी होनी चाहिए? एनीवन? नो वन? चलो। सो यहाँ पे जैसे लाल किताब का एडवांस कोर्स करने जाते हो तो 25,000 का आता है। करियर का अगर आप अलग करोगे तो 5,000 का आता है। वेल्थ का करोगे तो आता है 5,000 का। मकान कुंडली का 5, ऐसे अलग अलग करते हो तो ये ऐसे कोर्सेज की फीस पड़ती है। टोटल प्राइस होती है 45,000। ठीक है। ये इस कोर्स में मैं पर्सनल बोनसेस दूंगी आपको, क्रिस्टल रेमेडीज प्रोवाइड करूंगी अलग से, एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी फॉर वेल्थ के लिए अलग रेमेडी रहेगी, सर्व सिद्धि यंत्र जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है, एनी काइंड ऑफ बिजनेस है तो उस यंत्र को कैसे बनाना है वो भी उसमें सिखाया जाएगा। और अभी महाशिवरात्रि आने वाली है, तो ऐसी कौन सी रेमेडी आप फॉलो करोगे और कौन सा यंत्र बनाओगे जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाएगी आपको। देन इस क्लास की ऑफर है आपके लिए 45,000 नहीं है, 30,000 का कोर्स रहेगा ये टोटल। ये पूरी चीजें आपको इसमें सीखने मिलेगी। और ये कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ का, 3 महीने तक एक क्लास आपकी चलेगी। और वीकली 2 to 3 क्लासेस होगी, है ना, हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस। और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 9 फरवरी से। ठीक है, मंडे के दिन। ओके। तो जो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो तो क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और जिनको ये पूरा कोर्स नहीं करना कि मैम हमारे पास इतना नहीं है, हम नहीं कर सकते, जिनको ओनली इंटरेस्ट है करियर एंड वेल्थ एस्ट्रोलॉजी में, तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए फीस है 5,000 रुपीज। और 10 क्लासेस रहेगी और उनकी क्लासेस चलेगी 11 फरवरी से स्टार्ट। ठीक है। तो बस इतना पढ़ना चाहते तो बस उतना ही पढ़ाए, क्योंकि उसका थोड़ा अलग है, लाल किताब से हटके होता है तो अलग से पढ़ाना पड़ता है, उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है। तो ये 10 क्लासेस रहेगी इसमें, करियर एंड वेल्थ एस्ट्रोलॉजी की। तो ये 10 क्लासेस अलग से आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसमें कोई बोनस और कुछ नहीं, बस वही पढ़ाया जाएगा आपको। और जो लोग पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनको पूरा का पूरा वो 30,000 में सब मिलेगा, करियर एस्ट्रोलॉजी, मकान कुंडली और लाल किताब पूरा डिटेल में, रेमेडीज एंड ऑल, वो सब आपको 30,000 में मिलेगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है क्लास में वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लास को। कैसी लगी ऑफर सब लोगों को? आर यू एक्साइटेड पढ़ने के यस। लिए? कितने लोग एक्साइटेड है वे क्लास करने के लिए, कि क्या इस कोर्स की इतनी वैल्यू है कि करने के बाद हमको कुछ मिलेगा, हम कर पाएंगे? 2 लोगों के मुझे हैंड रेस दिख रहे हैं, 3। बाकी लोगों को वर्थ नहीं लग रहा है ना? लग रहा है। लग रहा है। चलो। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है तो आप 9 फरवरी से पहले, इसमें ईएमआई भी आपको अवेलेबल रहेगी, 30,000 की 3 ईएमआई रहेगी। जो ये पूरा कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए 30, और जो ओनली करियर एंड वेल्थ करना चाहते हैं उनके लिए 5,000 फीस है। ठीक है। तो करियर एंड वेल्थ वालों के लिए 5,000 पूरा पे करना है, और जो लोग ये पूरा कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए 30, तो 10,000 की फर्स्ट ईएमआई वो लोग पे करेंगे फॉर एडमिशन। फिर उनको, आपको जो भी लोग पेड करेंगे पैसे, उनको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ओके, मैम क्लियर? क्लास आगे हाँ जी पीछे बोल। नहीं होता था टाइम?
क्योंकि 9 टाइम और 2 10 को बजे ही शादी रहेगा। है। शादी है मेरे। हाँ तो 9 और 10 को शादी भी है, फिर भी जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया ना वहीं से स्टार्ट होगा, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जो मैंने बेसिक करवाया ना अभी, घर के लॉर्ड्स प्लैनेट, वहीं से क्लास स्टार्ट होती है। तो आप अगर 2 दिन भी क्लास नहीं गए है ना तब भी चलेगा, एक ही क्लास जाएगा आपका, है ना, क्योंकि टाइम मंडे को एक टाइम क्लास होगी, देन वेनसडे को होगी डायरेक्ट। मंडे को तो मंगलवार को छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो पहला क्लास आपका जाता भी है तो आपने ये 3 क्लास किए है ना, यही मैं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगी ना वहां पे, शुरुआत से डिटेलिंग में। ठीक है, तो वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं एक दिन के लिए। टाइम टाइम क्या रहेगा? दोपहर का 2 to 3, सॉरी 2 to 4, वो 2 घंटे की क्लास रहेगी, क्योंकि देखो अभी इतना सारा पढ़ाना है ना तो टाइम लगता है। तो 2 घंटा चलेगी क्लास, और वीकली 2 या 3 क्लासेस होगी। और करियर वालों की वीकली भी 1 या 2 लूंगी मैं, क्योंकि उनकी 10 ही क्लास है। 10 क्लास में उनका क्लास खत्म हो जाएगा, करियर एंड वेल्थ एस्ट्रोलॉजी का। जो भी लोग इंटरेस्टेड है उतना करने में तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, किसी को कुछ दो से पूछना है तो चार के पूछ बीच। सकते। हाँ, 2 से स्टार्ट, आज जैसे की ना हमने वही दोपहर में ही करेंगे क्लास, 2 to 4। ये सही टाइमिंग होता है ना थोड़ा, सबके लिए फ्री टाइमिंग है, थोड़ा दोपहर में रिलैक्स भी रहते हैं। आप आराम से पढ़ भी पाते हो, है ना, ध्यान भी रहता है क्लास में। रात का टाइम भी फिर वो हम्म। थोड़ा सा सबके लिए ये हो जाता है, खाना बनाना है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, फिर बच्चों को छोड़ने जाना है, क्लास में बहुत सारी चीजें होती है ना शाम की। इसलिए इसलिए दोपहर का ही टाइमिंग बेस्ट है ना। 2 to 4 फिर फ्री हो जाओ, फिर लगो अपने घर के कामों में। इसलिए किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैडम एक क्वेश्चन है। अ, किसका? हाँ, अगर वैशाली। हम हाँ, अगर हमारा टाइम बर्थ टाइम हमको पता नहीं है तो हम कुंडली निकल सकते हैं क्या? उसके लिए वो अलग एस्ट्रोलॉजी होती है, इससे नहीं होता, लाल किताब से नहीं होता। हाँ क्या? जिसके ये लाल किताब के लिए टाइम जरूरी होता है। हम्म। वो बीएनएन में चलता है, और उस केपी में जाके आपको टाइम बर्थ रेक्टिफिकेशन पढ़ना पड़ता है, टाइम लगता है हम्म। उसके लिए। अच्छा। हम तो इजिएस्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं ना लाल किताब का, कि हम्म। हमारा कोर्स 3 महीने में खत्म हो और हम प्रिडिक्शन भी कर पाए अच्छा खासा, और हम समझ भी पाए कि हमको क्या करना है, कौन सी रेमेडी फॉलो करूं, है ना। कोई ग्रह हम्म। हमारे इसमें खराब हो रहा है तो उसको मैं कैसे अच्छा कर दूं, है ना, लाइक दैट। ये सारी हाँ। चीज इसमें आ जाएगी। थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ऑल क्लियर। आई होप सबको मजा आई 3 दिन क्लास करने में, बहुत कुछ आपने नॉलेज लिया ही होगा। हाँ या ना? बेसिक तो क्लियर हुआ सब लोगों को, यस। मैम ये है ना? एस्ट्रोटॉक पे लाल किताब की कुंडली बन के आती है? लाल किताब की कुंडली नहीं देता है एस्ट्रोटॉक, लेकिन वो बेसिक जो वैदिक की कुंडली देती है वही लाल किताब की होती है, बस उसमें से आपको राशि के नंबर हटाने हैं, बाकी वो सेम ही रहती है लाल किताब की भी कुंडली। बस वर्षफल कुंडली आपको फिर बाद में बनानी होगी, क्योंकि नहीं आती है वहां पे वर्षफल कुंडली, मतलब वहां वो पे वैदिक फर्स्ट की। वाली कुंडली होती है जो लगन चार्ट जो रहता है, वो उस वहां से हमको जोडियाक को हटा के इनको हाँ, फिट करना है। नहीं वो वैसे ही रहेगा, बस वो नंबर को मत देखो आप बस। जो है ना, जो- नंबर्स मैंने बोला, राशियों के नंबर नहीं देखना, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन सेम सेम ही रहती है, जिस हाउस में बैठा है उसी हाउस में रहेगा। हाँ, तो आप मतलब वो हम देख के बता। वहीं से प्रिडिक्शन दे सकते हैं ना? यस यस यस, आप वहीं से प्रिडिक्शन दे सकते हो, कौन से घर में क्या बैठा वो देख के आप डायरेक्ट ही प्रिडिक्शन दे सकते हो। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे वर्षफल भी कुंडली जाननी है, तो आप थोड़ा सा डाल दो डिटेल वर्षफल में, और वर्षफल कुंडली बना लो, है ना। वो भी बन जाती है आसानी से, वो सिखाऊंगी कैसे बनाना है बाद में। ठीक है, तो वो भी आसान होता है, और उसके सटीक सटीक 110% वैसे रिजल्ट मिलते हैं, वर्षफल कुंडली जैसे बनती है वही आपके साथ घटित होगा, मीन्स होगा 110%। मतलब अभी हम जैसे प्रैक्टिस के तौर पे ये स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपने शनि का राहु का जो बताया हमको, ठीक है, हाँ, तो ये उसको हम लगा चेक सकते हो। कर सकते हैं उसे, है ना? हाँ, लगा सकते अगर हो, लगा। रिजल्ट आपको दिखे तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यस, शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बाकी की भी चीजें देखनी होती है ना, जैसे हम्म। उसकी कुंडली किस तरीके की कुंडली है ये कब? भी देख। हम्म। कब?
ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो क्लास को ज्वाइन कर ले, पेड कर ले फीस, मैं उनको पेड ग्रुप में डाल दूंगी, और मिलते हैं हम मंडे से 9 फरवरी से। ठीक है, पेड क्लास में मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन।